प्रसंग चल रहा है कि सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पापी कौन है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है। तो कल अपन ने समझा था जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो उतना बड़ा पापी नहीं है, और जब व्यक्ति स्वयं जिंदगी को पाप से प्रभावित करता है तो वो उतना बड़ा पापी नहीं कहलाता। और इसी प्रकार पुण्य में रहता है, स्वयं पुण्य कर रहा है और उस पुण्य का लाभ स्वयं को मिलने वाला है, वो इतना बड़ा पुण्यात्मा नहीं होता। पुण्यात्मा वो सबसे बड़ा होता है, वो ऐसा पुण्य करे कि उस पुण्य से जितने ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे वह जीव का पुण्य और उस जीव का पुण्यात्मा उतना बड़ा माना जाएगा। अनंत अनंत तीर्थंकर होते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, उनको दुनिया कोई पूछती नहीं है, कर्म भी नहीं पूछता, प्रकृति भी नहीं पूछती, पता नहीं किस गुफा में बैठे हुए मोक्ष चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता। मनुष्य तो मान लो स्वार्थी है, लेकिन प्रकृति तो निस्वार्थ है। प्रकृति भी उन्हीं के लिए सबसे बड़ा पुण्यात्मा मानती है जिनका पुण्य किसी दुनिया के काम आया हो, जिनका आचरण दुनिया के लिए सबक आदर्श बन गया हो, जो दुनिया के लिए जिए हो, दुनिया उनको सबसे बड़ी पुण्यात्मा मानती है। जिनका ज्ञान, जिनकी तपस्या, जिनका चारित्र, जिनका जन्म, जिनका विहार, जिनके जो कुछ भी पुण्य है उस सब पुण्य पर जितने ज़्यादा लोगों का अधिकार होगा वो उतना ही बड़ा पुण्यात्मा माना जाएगा। तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारी अच्छाइयों पर कितने लोगों का अधिकार है, तुम्हारी अच्छाइयों से कितने लोगों को इज्जत मिलेगी, तुम्हारे अच्छे होने से कितने लोग अच्छे हो जाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन में व्रत करने का उतना महत्व नहीं है जितना व्रत के उद्यापन का है। मान लो किसी ने 9 साल के रवि व्रत किए, लेकिन यदि वो 1 साल के 1 रविवार पर उद्यापन नहीं कर पाया तो उसे पुनः 9 साल तक व्रत करना पड़ेगा। इसलिए जितने 9 साल तक व्रत करना उतना 1 दिन का मात्र 2 घंटे का उद्यापन करने का महत्व है। सब कुछ तुमने पा लिया, पूज्यवर समंत भद्र महाराज कह रहे तुमने भगवान पा लिए, भगवान को पहचान लिया, गुरु पा लिए, गुरु को पहचान लिया, तुमने धर्म पा लिया, धर्म को पहचान लिया, तुम धर्म पर सब कुछ तपस्या कर रहे हो, लेकिन यदि एक अंग जो प्रभावना अंग है यदि वो नहीं कर पाए, अपने लिए सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन यदि उसकी प्रभावना नहीं कर पाए तो नहीं मंत्रोक्षरण्यो निहंति विष वेदना। एक मंत्र अक्षर से रहित जैसे मंत्र विष की वेदना को नहीं हर सकता, उसी प्रकार 8 अंगों में से एक अंग कम पड़ जाए तो वह संतति, संसार की संतति का विच्छेद नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात। यानी अपना पेट भर के जो सुखी रहता है वो तो पशु है, अपने आप को सुखी करके मस्त हो गया वो तो पशु के समान है। पशुओं में भी कम से कम कुछ ना कुछ तो करुणा होती है, वो किसी ना किसी के काम आ जाते हैं। जो मात्र अपने लिए जी रहा है, अपने लिए धर्म कर रहा है, अपने लिए सब कुछ कर रहा है, उसे दुनिया के कभी सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया
मैंने स्थापना के दिन कहा था ना, महावीर ने कहा है, तुम अपनी आत्मा को समझो या न समझो, तुम परमात्मा को समझो या न समझो, लेकिन उन तुच्छ जीवों को जरूर समझना जिन्हें दुनिया पैरों से कुचल देती है, उनको जरूर समझना। तुम्हारी दृष्टि मेरे पर देखने को उठे या नहीं उठे, लेकिन तुम्हारी आंखों में भी जीव जरूर दिखना चाहिए जो तुम्हारे पैर से कुचल सकते हैं। जिनके पैर पूजना है वो तुम्हारी आंखों में दिखें या नहीं दिखें, लेकिन जो पैर से कुचल सकते हैं उनको जरूर देखना। ये पिछी दी है भगवान को भक्ति करने के लिए नहीं, आपको लगाने के लिए नहीं, उन जीवों को बचाने के लिए जिन्हें दुनिया जीव ही नहीं मानती, जिन्हें दुनिया के दुख दर्द, उनके दुख दर्दों को कभी अपना मानते ही नहीं, उनको तो दुख देते हैं, जिंदा जला देते हैं। मांसाहारी जीव देखो, छोटे छोटे जीवों को पकड़ करके जीवित अग्नि में सेंक लेते हैं, जीवित अग्नि में उनको जीवित खाते हैं, मारते नहीं हैं। जिंदा उसको अधजला करके पका करके अभी मरा नहीं है और उसके जीवित के मांस को निकाल निकाल कर खाते हैं, उनको जीव ही नहीं मानते। महावीर का सबसे बड़ा व्यापक सूत्र था, उन्होंने कभी अपने फॉलोवरों को, अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे मानो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने नाम का कोई मंत्र नहीं बनाया, चाहते तो वो नमो महावीराणम बना सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम मुझे, मेरी तरफ आकर्षित हो या ना हो, लेकिन उन जीवों का आकर्षण, उन जीवों का आकर्षण आपके प्रति होना चाहिए। यानी तुम जो कुछ भी करो, तुम कितनी कमाई करते हो, तुम कितना बंटवारा करते हो, तुम कितनी तपस्या करते हो, हम इसका अकाउंट नहीं पूछ रहे हैं। तुम्हारी तपस्या से कितनों को लाभ है। तुम मुनि बन गए हो, बहुत घोर तपस्वी बन गए हो, और तुम अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, तो भी जैन दर्शन कहता है तुम अपने आत्मा के कल्याण की चिंता कर रहे हो, इसका हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, जगत के कल्याण के संबंध में तुम्हारे क्या विचार है। तुम सुखी होने जा रहे हो, इसकी हमें कोई विकल्प नहीं, इसका हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, ये तो सारी दुनिया करती है। लेकिन जगत को सुखी करने के संबंध में तुमने कभी 5 मिनट दिए? तुमने भगवान की खूब मालाएं फेरी, तुमने भगवान की खूब पूजाएं की, खूब गुणानुवाद किया, और आत्मा की खूब सामायिक की, खूब 24 घंटे ध्यान किया, लेकिन क्या कभी जगत के कल्याण के लिए तुमने अपना मन उपयोग दिया? कभी भगवान के सामने प्रार्थना की कि हे भगवान जगत का कल्याण हो, जगत सुखी हो? कभी आया? यदि नहीं आया है तो आप ना तो मोक्ष के अधिकारी हैं, ना सम्यक दर्शन के अधिकारी।